नमस्कार दोस्तों। मंदिरों में घंटा नगाड़े आदि क्यों बजाए जाते हैं? क्यों देव स्थानों पर नंगे पैर जाया जाता है और दीपक प्रज्वलित क्यों किया जाता है? यह विज्ञान द्वारा प्रमाणित है कि आरती के समय मंदिरों में जो उपरोक्त वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनसे काफी तेज ध्वनि होती है एवं इस तेज ध्वनि से मीलों तक वायु के कंपन से विषाक्त कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा कि महाभारत में युद्ध के पहले सब महारथी अपना अपना शंख बजाकर वातावरण को शुद्ध करते थे। पहले वे वातावरण को शुद्ध करते थे, फिर युद्ध करते थे। अब दूसरी बात यह है कि नंगे पैर क्यों जाते हैं देव स्थानों पर? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व जैनालयों में देव स्थानों के अंदर सभी श्रद्धालु जूते चप्पल बाहर उतार कर ही प्रवेश करते हैं। मंदिरों में नंगे पैर प्रवेश करने के पीछे कई कारण हैं। जैसे देव स्थानों का निर्माण कुछ इस समय से किया जाता है कि उस स्थान पर काफी सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती रहती है। नंगे पैर जाने से वो ऊर्जा पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक रहती है। साथ ही नंगे पैर चलना एक्यूप्रेशर थेरेपी ही है और एक्यूप्रेशर के फायदे सभी जानते हैं। हम देव स्थानों में जाने से पूर्व कुछ देर ही सही पर जूते चप्पल रूपी भौतिक सुविधा का त्याग करते हैं। इस त्याग को तपस्या के रूप में भी देखा जाता है। जूते चप्पल में लगी गंदगी से मंदिर की पवित्रता भंग ना हो, इस वजह से हम उन्हें बाहर ही उतार कर देव स्थानों में नंगे पैर जाते हैं। भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित क्यों किया जाता है? हर हिंदू के घर के में भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित किया जाता है। हर घर में सुबह या शाम को या फिर दोनों समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। कई जगह तो अविरल या अखंड ज्योति भी जलती है। किसी भी पूजा में दीपक पूजा शुरू होने से लेकर उसके पूर्ण होने तक दीपक को प्रज्वलित करके रखते हैं और दीपक का ध्यान रखा भी जाता है कि वो किसी भी कारण से बुझे नहीं। प्रकाश ज्ञान का द्योतक है, अंधेरा ज्ञान का। प्रभु ज्ञान के सागर और स्रोत है, इसलिए दीपक प्रज्वलित कर प्रभु की आराधना की जाती है। ज्ञान अज्ञान का नाश करता है और उजाला अंधेरे का। ज्ञान वो आंतरिक उजाला है जिससे बाहरी अंधेरे पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अतः दीपक प्रज्वलित कर हम ज्ञान के उस सागर के सामने नतमस्तक होते हैं। कुछ तार्किक लोग प्रश्न करते हैं, बिना बात बहस कर सकते हैं कि प्रकाश तो बिजली से भी हो सकता है, फिर दीपक की क्या आवश्यकता है? तो भाई ऐसा है कि दीपक का एक महत्व ये भी है कि दीपक के अंदर जो घी या तेल होता है वो हमारी वासनाएं, हमारे अहंकार का प्रतीक है और दीपक की लौ द्वारा हम अपनी वासनाओं और अहंकार को जलाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है, जो ये दर्शाती है कि हमें अपने जीवन को ज्ञान के द्वारा उच्च आदर्शों की उच्च ओर बढ़ाना है। अज्ञानी किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये फर्ज है कि निरंतर अपने प्रयास को जारी रखें। अंत में आइए हम सभी दीप देव को नमस्कार करें। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्ते। अर्थात सुंदर और कल्याणकारी आरोग्य और संपदा को देने वाले दीप शत्रु की बुद्धि के विनाश के लिए हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। अब अंत में जो बातें मैं बताने जा रही हूँ कि पूजा जब भी करें तो कम से कम इन 6 बातों का ध्यान रखें। देवी देवताओं की पूजा में आरती सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। आरती के साथ ही पूजा अर्चना पूर्ण होती है।
पूजा में आरती के महत्व को देखते हुए दीपक तैयार करते समय कई सावधानियां रखनी अनिवार्य होती हैं। विधि विधान से तैयार किए गए दीपक से देवी देवताओं की कृपा जल्दी ही प्राप्त होती है। देवताओं को घी का दीपक अपनी बाईं ओर तथा तेल का दीपक दाईं ओर रखकर जलाना चाहिए। नंबर दूसरी बात यह है, देवी देवताओं को लगाया गया दीपक पूजन कार्य के बीच बुझना नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात यह है कि दीपक हमेशा भगवान के सामने ही लगाएं। चौथी बात यह है कि घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती लगाएं। पांचवी बात यह है कि तेल के दीपक के लिए लाल बत्ती का प्रयोग करें। और छठी बात यह है कि दीपक कहीं से भी खंडित या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज इन महत्वपूर्ण बातों पर चलकर आप भी अपने जीवन को सफल बनाएं। यदि ये बातें आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आगे भी आपकी इस इच्छा को पूरी कर सकूं। दोस्तों, ये सब आपको कैसा लगता है बताइए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई इच्छाओं के साथ, एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।